मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मैं रिजवान रोशन, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबके बीच मौजूद हूं और मैं धन्यवाद देता हूं फैज सर को कि आज आप सबके बीच हमें मौका दिए आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक जोरदार ताली। इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा गर्व है, प्राउड है कि सर बहुत यूनिक और बहुत अच्छा काम करते हैं हमेशा हर किसी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज सर। कहते हैं कि बच्चों, हमारे लाइफ का मकसद होता है हमें पढ़ करके अपने जीवन में कुछ बनना। एम आई राइट? यस सर। तो हर कोई चाहता है कि हम आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिस तरीके से सर आपको बता रहे थे अभी और हमेशा आपको बताते हैं। अभी बच्चों को कह रहे थे कि बच्चे बाल रख के हीरो बनना चाहते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोशिश करेंगे, हीरो बनने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो आप जीरो हो जाएंगे। एम आई राइट? यस सर। तो आप काम कीजिए, ऑटोमेटिक आप हीरो बन जाइएगा। सर बोले कि एक आईएएस ऑफिसर की बात किए, जब डिस्ट्रिक्ट में वो निकलते हैं ना, रास्ते खाली हो जाते हैं, तो उनसे बड़ा हीरो कौन है? कोई नहीं। ऐसे हीरो बनिए ना। एम आई राइट? यस सर। हमारे लाइफ के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है टाइम, एक होता है सेंस, समझ, समय और समझ। ये दोनों चीजें एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है। एम आई राइट? और जब समझ आती है तब तक हमारे हाथ से समय निकल चुका रहता है, फिर हमें पछतावा होती है। पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। एम आई राइट? यस सर। तो ऐसा क्या करें कि समय रहते ही हमारे अंदर वो समझ आ जाए, ताकि हम उस समय का प्रयोग करके और अपने जीवन में सफल हो जाए। इसके लिए आपको समझना होगा, पूरे लाइफ में हर किसी के लिए सबसे अच्छा टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कुछ होता है तो स्टूडेंट लाइफ होता है। एम आई राइट? यस सर। उसमें भरपूर आपको मौका मिलता है अपने प्रतिभा को दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। उस टाइम पे सिर्फ आपको पढ़ना होता है। पेरेंट्स का प्रेशर होता है एक ही चीज का कि पढ़ना है, आपके लिए हर चीज वो पे करते हैं। उसमें ना कोई चीज आपको कहीं जाके पैसा कमाना होता है, ना किसी चीज का टेंशन होता है। सिर्फ आपका काम क्या होता है बच्चों? पढ़ना, और पढ़ के अपने लाइफ में कुछ करना। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। जब यहां से आप 10th करके पास आउट होंगे, यहां से हर कोई एक ड्रीम लेके जाएगा, ये सीख के जाएगा कि फैज सर इस फर्श से लेकर आज तक का सफर कैसे तय किया है और आगे कर रहे हैं। हम सबकी दुआएं इनके साथ बहुत तरक्की करें और आगे जाएं और समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम करें। हम भी इनसे बहुत ज्यादा सारा चीज सीखते रहते हैं, जिस तरीके से शुरू से लेकर आज तक काम करते आए हैं। एम आई राइट? यस सर। आप इन चीजों को सीखिए। आप खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे डायरेक्टर मिले हैं जो खुद इंस्पिरेशन है समाज के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा लोगों के काम में रहते हैं और समाज का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तीन सारी चीजों से आपको सीखना चाहिए और सीख करके आप आगे बढ़िए। बाल रख करके, चेहरे पे क्रीम लगा करके आप हीरो बनने की कोशिश ना करिए, इससे कुछ नहीं होता है। होगा क्या? कुछ नहीं होता है। 2 मिनट का एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनना चाहेंगे? यस सर। ओके। एक बार की बात है, एक गांव में, आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक बैलून वाला हर गांव में जा जा करके बच्चों को बैलून बेचा करते थे। उनका यह काम सालों चलते रहा।
अचानक उनके साथ ऐसा हुआ, उनका जो बैलून का सेलिंग था, बिक्री था, वो कम हो गया। अब वो चिंतित हो गए, सोचने लगे कि क्या करें, हमारा बिक्री तो बहुत कम हो गया, ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा हो। तो सोचने लगे क्या होता है हमारे लाइफ में, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। उसके बजाय हमें सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या निकलेगा। उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, तो एक दिमाग में आइडिया आया कि हां ऐसे करें, इस तरह कुछ कर सकते हैं। अब क्या आइडिया आया मैं आपको बताता हूं। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम किसी गांव में जाते हैं और सबसे पहले 4-5 बैलून ऐसा जिसमें एयर भर के हम उसको हवा में उड़ा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, उड़ा देंगे हवा में। ऑटोमेटिक गांव के बच्चे जब देखेंगे आसमान में बैलून उड़ रहा है तो सारे बच्चे अपने घर से आएंगे दौड़ करके मेरे पास। अभी इस तरीके से उन्होंने किया, एक गांव में गए और ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर से 5-10 रुपए लेकर के दौड़े दौड़े आए। अब बोले मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पूरा भीड़ लग गया वहां। समझ में आ रही है? सबको बैलून दे रहे थे, ऐसे करके अपना काम चलाने लगे। एक दिन एक गांव में गए, ऐसे ही काम किए, बच्चे आके खरीद रहे थे। तब तक एक बच्चा आता है पीछे से और उनका कपड़ा खींचता है। तो ऐसे उनका ध्यान जाता है कि ये कौन है, क्या कह रहा है। तो बोलता है वो कि अंकल हमें एक बैलून चाहिए, सबसे खूबसूरत बैलून चाहिए जिसमें मतलब हवा ना हो, बिना हवा वाला। तो रेड कलर का बैलून निकालते हैं और उसको दे देते हैं। तो लड़का कहता है हाथ में लेकर के, कहता है अंकल इसको फिर से आप उड़ा दीजिए। तो पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ उनका खींचा जाता है कि बच्चा अजीब सा सवाल कर रहा है, बिना हवा का बैलून उड़ सकता है क्या? उड़ेगा? बोलिए तेज। नहीं उड़ सकता है। उस बच्चे को जब वो बोले कि नहीं उड़ सकता है तो पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि बैलून अपने रंगों की वजह से नहीं उड़ता है, चाहे वो कितना खूबसूरत क्यों ना हो, वो उसमें भरे हवा की वजह से उड़ता है। तो बोला अच्छा ऐसा है, तो ठीक है हवा भर के उड़ाइए। फिर उन्होंने हवा भरे उसमें और बैलून उड़ाए, वो आसमान में उड़ने लगा। ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतना ही सुनाने के लिए मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ इतनी जानकारी देने के लिए मैंने नहीं बताया। इससे क्या मैसेज हम सबको लेना चाहिए और क्या ये मैसेज कहानी देती है हम सबको कि हम अपने रंगों की वजह से कामयाब नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से बैलून चाहे दिखने में कितना खूबसूरत क्यों ना हो, बिना हवा का नहीं उड़ सकता है, उसी तरीके से हम सब बिना टैलेंट, बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल का, बिना पढ़ाई का हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, क्योंकि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो याद रखना अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।